सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। साल 1991 में मनमोहन सिंह की राजनीति में एंट्री हुई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। उस समय देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर उन्होंने विदेशी निवेश का रास्ता साफ किया था। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किया, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला और भारत को विश्व बाजार से जोड़ा जा सका। और मोदी कैबिनेट की 11 बजे बैठक होगी। इस बैठक में श्रद्धांजलि दी जाएगी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को। अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा होगी और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर आधिकारिक घोषणा का भी इंतजार है। और पूरे देश में पूर्व पीएम के निधन के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। कांग्रेस में भी 7 दिन का शोक है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा होगा। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर आधिकारिक घोषणा भी आनी बाकी है। और पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। कांग्रेस में भी 7 दिन का शोक मनाया जा रहा है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। साल 1991 में मनमोहन सिंह की राजनीति में एंट्री हुई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पश्चिम पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की थी। 1966 से 1969 तक वो यूएन से जुड़े रहे। 1972 से 1976 तक वो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। 1982 से 1985 तक वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे। और कल रात दिल्ली स्थित एम्स में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अंतिम संस्कार के बारे में चर्चा होगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पश्चिम पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की थी। 1966 से 1969 तक वो यूएन से जुड़े रहे। 1972 से 1976 तक वो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। 1982 से 85 तक वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। और 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। उस समय देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर उन्होंने विदेशी निवेश का रास्ता साफ किया था। वित्त मंत्री रहते उन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किया, जिससे देश
विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला और भारत को विश्व बाजार से जोड़ा जा सका। तो कल रात दिल्ली स्थित एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और मोदी कैबिनेट की 11 बजे बैठक होगी, जिसमें पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी जाएगी, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और साथ ही अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा होगी। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। कांग्रेस में भी 7 दिन का शोक मनाया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह का जन्म पश्चिम पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर काम किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी बहुत ही व्यवहारिक थे। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मैंने एक और मार्गदर्शक खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे उनसे बातचीत करने और उनसे सीखने के कई अवसर मिले। वो वास्तव में एक बौद्धिक दिग्गज थे, एक कुशल अर्थशास्त्री थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक सज्जन व्यक्ति थे। उनके निधन से भारत ने एक महान सपूत खो दिया है। शांति से उन्हें श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो बौद्धिक दिग्गज थे, कुशल अर्थशास्त्री थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक सज्जन व्यक्ति थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा कि राजनीति में बहुत कम लोग सरदार मनमोहन सिंह जैसा सम्मान पाते हैं। उनकी ईमानदारी हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी और वो हमेशा उन लोगों के बीच खड़े रहेंगे जो इस देश से सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने विरोधियों द्वारा अनुचित और गहरे व्यक्तिगत हमलों के बावजूद राष्ट्र की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता में ऋण रहते हैं। वो वास्तव में समतावादी, बुद्धिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले और अंत तक साहसी रहे। राजनीति की कठिन दुनिया में एक अद्वितीय, गरिमामय और सज्जन व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
और वित्त मंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। उनका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं परिजनों और प्रशंसकों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हरियाणा से बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि एक बेहतरीन वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश हित में बेहतरीन काम किए हैं। देश उनको हमेशा सम्मान से याद करता रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। हरियाणा कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सज्जन राजनीतिज्ञ और ईमानदारी और सादगी के प्रतीक अपने पीछे एक अथाह शून्य छोड़ गए हैं। मैं राजनीति के मामलों में और भारत की अर्थव्यवस्था पर उनके विश्व दृष्टिकोण दोनों में उनके प्रचुर स्नेह और बुद्धिमान मार्गदर्शन का लाभार्थी था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी बुद्धिमत्ता, समझ और दूरदर्शिता के लिए हर कांग्रेसी और हर भारतीय बहुत याद करेगा। कांग्रेस के सिद्धांतों के लिए, वैचारिक लड़ाई के लिए उनका संकल्प हमारे दिलों में अंकित रहेगा। परिवार, प्रियजनों और सभी प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से बहुत दुख हुआ। एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री और राजनेता, उन्होंने देश को अशांत समय में आगे बढ़ाया और आर्थिक लचीलेपन और विकास की नींव रखी। उनकी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक रूप से सम्मानित। भारत की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।